पटना में शिक्षा के मैदान में हिंसा का एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां गरीबों को सस्ते में पढ़ाई देने वाले मशहूर शिक्षक खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला हो गया है। कोचिंग तोड़ दी गई, गार्ड को लहूलुहान कर दिया गया। क्या ये सिर्फ राइवलरी है या फिर शिक्षा के कारोबार में माफिया राज? आइए विस्तार से जानते हैं क्या कुछ मामला चल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये मामला 2 जून की रात का है। करीब 10 बजे मुसल्लरपुर हॉट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज पर 15 से 20 लोगों की भीड़ ने हमला बोल दिया, पथराव किया, ऑफिस की तोड़ की और बैनर्स फाड़े गए। सिक्योरिटी गार्ड को बुरी तरह पीटा गया। खान सर के मुताबिक 5 से 6 राउंड फायरिंग भी हुई थी। गार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खान सर रात में मौके पर पहुंचे और मीडिया से कुछ उन्होंने बातचीत भी की। सबसे पहले तो आप ये बातचीत सुनिए जो खान सर ने मीडिया से की थी उस वक्त। हजारों की संख्या में रिजल्ट हुआ तो सब लोग बच्चों को सम्मानित करके थके हुए थे। लोग सारे लोग आए, कुछ असामाजिक तत्व तो लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है यहाँ पे। अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन ये एकदम असामाजिक तत्व कोचिंग वाले हैं सब, ये 1-2 ठो यहाँ अभी उसको बयान दिया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। वजह क्या है, क्या सर क्यों ऐसा कर रहे हैं? कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। यहाँ हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। इससे पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसे गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको कर रहे हैं? किसको दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे बगल की कोचिंग वाला। हजारों छात्र यहाँ थे। कुछ असामाजिक तत्व आए और उन्होंने कहा कि 2 दिन में कोचिंग उड़ा देंगे। गार्ड को इतना पीटा कि अभी अस्पताल में है। मुख्य वजह यह है कि इतनी कम फीस में पढ़ाते हैं, हजारों सिलेक्शन देते हैं। कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है। पड़ोसी कोचिंग वाले भी धमकी दे चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दिए गए हैं और गार्ड ने भी पहचान की है। ये सारी बातें खान सर कह रहे हैं। खान सर का आरोप साफ है, ये सस्ती शिक्षा और अच्छे रिजल्ट्स की सजा है। बिहार पुलिस भर्ती जैसे एग्जाम में उनके छात्रों के अच्छे परफॉर्मेंस से प्रतिद्वंदी कोचिंग मालिकों की ईर्ष्या बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि आखिर खान सर आया कौन जो इतने कम पैसे में पढ़ा रहा है और रिजल्ट भी आ रहा है। खान सर बिहार के लोकप्रिय यूट्यूबर टीचर हैं। वह सस्ती फीस में हजारों गरीब छात्रों को आईएएस, पुलिस, एसएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। उनका फोकस हमेशा गरीब का बेटा भी अधिकारी बने ये रहा है। यानी कि पूरा मामला उनके इस कॉन्सेप्ट पे चलता है कि जरूरी नहीं है राजा का बेटा ही राजा बनेगा। उनका कहना है कि नौकर का बेटा भी राजा बन सकता है। हमले की खबर फैलते ही सुबह सैकड़ों छात्र कोचिंग के बाहर जमा हो गए। उन्होंने नारेबाजी की कि गरीबों को पढ़ने का हक है या नहीं है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कोचिंग बंद रही, लेकिन छात्रों की पढ़ाई से प्रभावित होने का डर सता रहा है। पटना पुलिस का कहना है कि फायरिंग की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। सीसीटीवी और जो प्रारंभिक जांच में पथराव और तोड़फोड़ का मामला तो सामने आया है, फायरिंग की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। आरोपियों की पहचान हो रही है कि आखिर कौन होगा। मुख्य रूप से पड़ोसी कोचिंग से जुड़े लोग हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है। एफआईआर दर्ज पर जांच चल रही है। एसएसपी और एसपी मौके पर पहुंचे। ये मामला सिर्फ एक कोचिंग अटैक का नहीं लग रहा है, ये बिहार के कोचिंग इंडस्ट्री में चल रही एक अनहेल्दी कंपटीशन, माफिया राज और शिक्षा को व्यापार बनाने की मानसिकता को उजागर करता है। देखिए, एक तरफ खान सर जैसे टीचर सस्ते में शिक्षा दे रहे हैं, दूसरी ओर कुछ लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो आमदनी का तरीका बना रहे हैं इन सब चीजों को। शिक्षा के नाम पर बड़े बड़े अमाउंट की आप पैकेजेस देते हैं, और क्या गरीब छात्र को सस्ती शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये कि कोचिंग राइवलरी अब हिंसा तक क्यों पहुंच रही है? क्यों ये सारी चीजें हम प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं बल्कि हम हिंसा की ओर जा रहे हैं? प्रशासन छात्रों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेगा? क्योंकि हो सकता है बच्चे अगर कोचिंग में और उस दौरान ऐसा कुछ हो गया तो बच्चों की जान पर बात आ सकती है। पुलिस से मांग है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, खान सर को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए, क्योंकि अब उनपे भी एक बड़ा अटैक हो सकता है। इस बात की संभावना जता सकते हैं हम। छात्रों का भविष्य किसी की ईर्ष्या का शिकार नहीं बनना चाहिए। अब आपकी क्या राय है इस पर? ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।